मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ था। तभी उसे अचानक पता चला कि मैं घर वापस आ गई हूँ। घबराकर उसने सोफा खिसका दिया ताकि रोजी उसके नीचे छिप सके, लेकिन रोजी ने साफ मना कर दिया। जैसे ही उसे लगा कि मैं दरवाजा खोलने ही वाली हूँ, उसने टेबल पर रखा ग्लास उठाया और रोजी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर जल्दबाजी में उसे सोफे के नीचे दबा दिया। मैंने हैरानी में उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने बहाना बनाया कि वह पुराना सोफा बदलना चाहता है। तभी मैंने कहा, अच्छा है, इसे पड़ोसी को दे देते हैं, वह अभी लेने आने वाला है। कुछ ही मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। मेरा पति चाहता था कि पहले सोफा बाहर चला जाए ताकि बाद में वह रोजी को निकाल सके, लेकिन पड़ोसी उसे ले जाने से पहले खोलकर देखना चाहता था। मेरा पति तुरंत सोफे पर बैठ गया, जैसे वह उससे अलग ही नहीं होना चाहता। तभी ऊपर बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरा पति मुझे जल्दी से बेडरूम में भेजने लगा ताकि मैं बच्चे को दूध पिला सकूं। जैसे ही मैं कमरे में गई, पड़ोसी फिर से सोफा खोलने लगा। मेरा पति दौड़ कर आया और सोफा पकड़ लिया। उसने कहा कि उसके कुछ गुप्त पैसे अंदर छिपे हैं और वह चाहता है कि पड़ोसी यह बात किसी को न बताए। पड़ोसी ने भी मर्दों के बीच की बात समझकर मान लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोफा हिलाया, मैं फिर बाहर आ गई और कहा कि मुझे याद आया है कि मेरे कुछ कपड़े भी उसने रखे हैं, शक न हो इसलिए मेरे पति को सोफा खोलकर मुझे मेरे कपड़े देने पड़े। उसी वक्त पड़ोसी की नजर अंदर गई और उसने बेहोश पड़ी रोजी को देख लिया। वह डरकर पीछे हट गया। मैं भी देखने बढ़ी, लेकिन मेरे पति ने मुझे रोक दिया। उसी समय बच्चा फिर रोने लगा और मुझे वापस बेडरूम जाना पड़ा। उधर पड़ोसी रोजी को बाहर निकालने पर अड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पति ने उसे पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की। पड़ोसी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि रोजी को बाहर निकालना ही होगा। स्थिति बिगड़ती गई। मेरे पति ने दोबारा वही ग्लास उठाया और पड़ोसी को भी मारकर बेहोश कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वह कांच के टुकड़े समेट रहा था और पड़ोसी गायब था। उसने कहा कि पड़ोसी को सोफा बहुत पुराना लगा और वह वापस चला गया। मेरा पति यह सोचकर काम पर निकल गया कि उसने मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन उसका अजीब व्यवहार मुझे उस पर शक गया। इसलिए मैंने खुद सोफा उठाया और जो नजारा मैंने देखा उससे मेरी सांसें रुक गईं।